विदिशा जिले के लटेरी तहसील में एक अजीबोगरीब सा मामला सामने आया, जहां आत्मा खुद अपने खाते को चला रही है। हाँ, आपने सही सुना, लेकिन घबराइए नहीं, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि बैंक का स्टेटमेंट कह रहा है। दरअसल मामला लटेरी के बामनखेड़ी पंचायत के आजमगढ़ खेड़ी का है, जहां रहने वाले मृतक भुंदू सिंह का खाता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में है। उसी बैंक में इनका केसीसी खाता है। इनके खाते में 2014 अप्रैल को करीब 56,000 रुपए थे। 28 अप्रैल को मृतक ने चेक के जरिए 50,000 की रकम निकाली थी, जिसके 6 महीने के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके बाद उनके बेटे ने बैंक में लेन देन नहीं किया। 10 फरवरी को ये पूरा मामला खुलकर सामने आया तो परिजन के होश उड़ गए। बैंक कर्मचारियों ने उनसे कहा कि आपके पिताजी के केसीसी का 82,000 रुपए का कर्ज है। तब मृतक का बेटा, जिसका नाम लाखन है, आनन फानन में बैंक पहुंचता है और जहां उन्हें इस बात की जानकारी मिलती है कि उनके पिताजी के खाते में लेन देन अभी भी लगातार जारी है। बात सिर्फ यही नहीं रुकी, बैंक कर्मचारी ने मृतक के नाम पर एटीएम तक जारी कर दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि जब भुंदू सिंह की मृत्यु 2014 में हो चुकी थी, उनका खाता कैसे संचालित हो रहा था और एटीएम कार्ड किसको दिया गया? कहीं ऐसा तो नहीं बैंक के कर्मचारी ही इस खाते का उपयोग कर रहे हो? बड़ा सवाल ये भी कि बैंक अधिकारी इस पूरे मामले पर चुप्पी क्यों साधे बैठे हैं और उस व्यक्ति की तलाश क्यों नहीं की जा रही जो इस सब को, ये सारा जो फर्जीवाड़ा कर रहा है बैठकर। मामला ये है कि मेरे पिताजी का खाता केसीसी खाता था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नागा लटेरी में, जिसकी बीमा राशि बैंक द्वारा निकाल ली गई और मेरे पिताजी 3 अक्टूबर 2014 को एक्सपायर हो गए और 1 जुलाई 2017 बैंक ने लिमिट बढ़ाई और 1 जुलाई 2017 को निकाल ली। इसके बाद में फिर बीमा क्लेम पाया 1,08,000 के लगभग और फिर 95,000 के लगभग और 14,000 के लगभग, ये तीनों मिलकर इन्होंने निकाल लिए पैसे। इस राशि का आपको पता नहीं चला? नहीं, हमको पता नहीं चला। आपको पता कब चला था? हमको पता बैंक द्वारा नोटिस दिया था हमको, कमलनाथ सरकार ने तुम्हारे पैसा माफ हो रहा है जाओ। तो हम सभी घर वाले आए थे तो इनने कागज ले लिए थे 2019 में, जब हमें पता चला था कि हमारे पिताजी का यहाँ खाता है। और इसके बाद में 10 फरवरी 2022 को आए बैंक वाले कर गए। अब हमें पता चलो बैंक काम पे कर जाए। तो उनके खाते से कोई लेन देन हुआ है उनके पिताजी की मृत्यु के बाद? जी, जांच चल रही है उसकी, जैसी जांच का कुछ परिणाम आएगा तो उसके बारे में बता दें। जांच चल रही है, अभी शिकायत प्राप्त हुई थी, उसको जांच के लिए भेज दिया गया। जब तक जांच पूरी नहीं होती उसके बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल है। हाँ, उन्होंने और भी कई शिकायत की है, एसडीएम साहब को भी शिकायत की है, एसडीएम साहब के यहाँ भी की है, उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में भी की है और भी जगह की है। सर, इसकी जानकारी आपको कब मिली है शिकायतकर्ता द्वारा? शिकायतकर्ता ने लगभग जनवरी के महीने में आवेदन दिया था, उसके बाद से इंक्वायरी चल रही है। मुजीब खान हमारे संवाददाता, उनसे चर्चा करेंगे। मुजीब अब तक आवाज पहुंच रही है? जी मैम। मुजीब, जिस तरह से मामला है, काफी रोचक मामला है, लेकिन डरा देने वाला भी मामला है, क्योंकि ये तो एक मामला निकलकर सामने आया। जिस तरह से सुगंध सिंह यादव की बातचीत हम जो सुन रहे थे, इतने लाइट मूड में थे, मतलब इतना हल्के में ले रहे हैं वो इस बात को, इस मामले को, कि जांच चल रही है, देखा जाएगा, और अगर जांच में कुछ निकल कर नहीं आता तो वो 82,000 रुपए कौन भरेंगे? क्या है पूरा मामला, जरा एक बार बताइए। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। जैसा कि मेरी भी उनसे जब बात हुई थी, हाँ। तो उनका साफ कहना यही था कि हमारे पास इसका आवेदन आया है और इसकी हमें जानकारी मिली है, हाँ। और हम इसके लिए जांच करा रहे हैं और जांच चल रही है, हाँ। जबकि मेरे इनकी जिला अधिकारी से बात हुई तो उनसे जब उनका भी यही कहना था कि हमारे पास से शिकायत आवेदन प्राप्त हुआ है और जांच कर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अभी तक ये कि 2 महीने का समय हो गया है और वो लाखन सिंह बघेल जो है, भुंदू सिंह बघेल के पुत्र, वो बार बार भटक रहे हैं और वो जो है कि अपनी ये कि गुहार लगा रहे हैं सुनवाई के लिए, और अभी तक उनकी सुनवाई नहीं की जाती है। जी मुजीब, कितना समय हो गया लगातार शिकायतें करते करते? जी करीब 2 महीने हो गए हैं।
2 महीने से उनकी शिकायत या उनके आवेदन पर गौर नहीं किया गया। जी जी किस बिल्कुल। मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का ये मामला है? जी जी क्या कह रहे हैं? ये सुगंध सिंह यादव, इनका डेजिग्नेशन क्या है बैंक में? इनका कहना यही है कि हमने मतलब ये कि हमारे पास आवेदन आया है और ये मामला हमारे संज्ञान में है और जांच कर ये है कि कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसा कोई निश्चित तारीख नहीं बताते। 2 महीने से तो लगातार परेशान हो ही रहे हैं। जी जी बिल्कुल। इनके वरिष्ठ अधिकारियों से भी जब मेरी बात हुई तो उनका भी यही कहना रहा कि जांच चल रही है और हमारे पास ये है कि आवेदन प्रस्तुत हुआ है और हम जांच कर कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल। एटीएम तक वो एटीएम जो इशू किया गया है वो एटीएम इन्हीं के नाम का है? आपके पिताजी, स्वर्गीय पिताजी के नाम का है? नहीं नहीं, वही बात तो वही है ना, सवाल तो वही उठ रहा है। मतलब लाखन के स्वर्गीय पिताजी, माफ कीजिएगा, लाखन जो नाम बताया था जी, उनके स्वर्गीय पिताजी के नाम पर इशू हुआ है एटीएम कार्ड? नहीं, ये तो लाखन सिंह बता रहे हैं कि उनके मतलब ये कि पुत्र उनके लिए ऐसी कोई जानकारी भी नहीं थी और उनके लिए तो मतलब ये कि उनके खाते का तक पता नहीं था उनके पिताजी का खाता कहाँ है। जब ये है कि 10/2/2022 में ये है कि बैंक के कर्मचारी बैंक के कर्जे को लेकर ये कि उनके घर पर जब दस्तक देते हैं तब उनके लिए पता चलता है। वो बाकी जितना जो लेन देन चलता रहा उनके लिए उस बात की भनक तक नहीं लगी। जी। भोंदू सिंह जो उनके नाम है, जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, जिनके नाम से खाता वहां पर था, जिनके नाम से लोन लिया गया, जिनके नाम पर कार्ड दिया गया, जिनके नाम पर ये पूरी हेरा फेरी की गई, फर्जीवाड़ा किया गया है। जी, वो सीधा आरोप लगा रहा है कि भाई मान के चलो 2018 के बाद ये कि उनका एटीएम भी जारी हो जाता है। सवाल तो ये उठता है ना कि 2014 के अंदर उनकी मृत्यु हो चुकी है तो फिर 2018 में एटीएम जारी होना, भाई एटीएम इतनी आसानी से तो जारी नहीं हो जाता है। बिल्कुल, साइन लगते हैं। उसके लिए आवेदन जी, और एटीएम का पिन लेने के वक्त भी बैंक में ही जाना पड़ता है, तो अधिकारियों की कुछ बातें तो बिल्कुल हजम नहीं होंगी। जी जी। वही तो बस 2018 में ये कि एटीएम जारी हो जाना और एटीएम से बराबर ये कि 10-10 हजार रुपए का लेन देन होना, ये कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में नजर आता है। जी बिल्कुल। तो हाँ जी, हाँ मुझे क्या परिजनों का क्या कहना है? आपकी आवाज थोड़ी तकनीकी कारणों की वजह से स्पष्ट नहीं आ पा रही है मुझे। सुगंध सिंह यादव, जिनकी अभी हम बातें सुन रहे थे, वो हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए। मुजीब, आपको बता दें बैंक मैनेजर हैं वो, और हम उनसे चर्चा करेंगे। सुगंध जी। हेलो जी, सुगंध जी, आवाज आ रही है आप तक मेरी? आवाज सही से नहीं आ रही है। अभी आ रही है? इतनी आवाज आई, इसका मतलब आप तक आवाज थोड़ी बहुत पहुंच रही होगी। जी, बहुत कम आ रही है। अभी आ रही है आवाज? जी 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 मैडम। ठीक। सुगंध जी, ये मामला जो है आपके बैंक में, एक मृत व्यक्ति के नाम से एटीएम कार्ड इशू हो जाता है और मृत व्यक्ति के नाम से लोन निकल जाता है, जिसके लेन देन के लिए बैंक वाले उसके घर पहुंचते हैं। कैसे हुई ये सारी गड़बड़, कैसे हो गई? मैडम अभी उसकी जांच चल रही है, अभी जांच का कुछ परिणाम नहीं आया। जैसे जांच का परिणाम आएगा तो बिल्कुल बताएंगे आपको। तो क्यों नहीं आया परिणाम सर? 2 महीने हो चुके हैं, कुछ तो बात निकल कर आई होगी, कुछ तो निकल कर आई होगी बात। नहीं, अभी कुछ जांच का परिणाम आया नहीं मैडम। क्या मामला बहुत पुराना है तो थोड़ा समय लग रहा है उसमें। 2014 में उनकी मृत्यु हो जाती है, 2018 में एटीएम इशू हो जाता है। इशू कैसे हो गया एटीएम? एटीएम कैसे इशू कर दिया बैंक ने सुगंध जी? मैडम बता रहा हूँ ना, उसकी जांच चल रही है। अरे जांच की बात नहीं कर रही मैं, सामान्य सी आपसे बात कर रही। एटीएम कैसे इशू होता है? नहीं, किसी को एटीएम कैसे दिया जाता है ये बताइए आप। मैं तो यहाँ पे था नहीं, है ना, तो उसी की जांच चल रही है कि क्या हुआ है, कैसा हुआ है। 2 महीने से जांच ही चल रही है। 2 महीने से आप एक सवाल का जवाब नहीं निकाल पाए। आप बैंक मैनेजर हैं साहब। कितने महीने? बैंक मैनेजर की एक आवाज पे काम हो जाता है। नहीं मैडम, जब लोन देना होता है तब तो 50 फोन जाते हैं लोगों के पास कि लोन ले लीजिए। बताइए। लोन घर देने कोई नहीं जाता है।
थोड़ा गलत जानकारी है आपके पास। देखिए, गलत कौन है सही कौन है तो आप मुझसे बेहतर समझ सकेंगे, क्योंकि इस वक्त तो गलत आप ही हैं। हाँ, तो आपने उनके परिजनों को आश्वासन दिया होगा ना, आपने उनके परिजनों को बोला होगा कि घबराने की जरूरत नहीं है। अगर जी बताइए। बोला है ना उनके परिजनों में, जैसे ही कुछ जांच का जवाब आएगा तो उनको बताएंगे। ठीक है, ना, जो भी 82,000 रुपए का कर्ज है। मान लीजिए इस जांच पड़ताल में चीजें निकल कर नहीं आई तो ये 82,000 रुपए कौन भरेगा? जांच पड़ताल के बाद अगर चीजें नहीं आई तो जो संबंधित स्टाफ रहे होंगे उस समय उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, तो इसमें मुझे लगता है कि आप भी शामिल होंगे। जी, आपका नाम भी होना चाहिए। सारे अधिकारी से लेके कर्मचारी तक, इतनी बड़ी गलती 2014 में एक व्यक्ति जो इस दुनिया में नहीं रहा उसके नाम से 2018 में कार्ड इशू हो जाता है, लोन दे दिया जाता है, मतलब 4 साल बाद। जी, तो बहुत बड़ी गलती है सुगंध साहब। मैडम वो जांच चल रही है उसकी, अब जैसे ही कुछ उसमें निकल के आएगा तो बिल्कुल जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या कहना चाहेंगे मुजीब, आपने जब सुगंध जी से बात की होगी? जी, तो इनका सबका कहना यही था कि जांच चल रही है और हमारे पास जांच प्रस्तुत में आवेदन आया है और जैसे ही जांच होकर सामने आएगी तो हम कार्रवाई करेंगे। कितना समय लग सकता है सुगंध जी वैसे जांच में? मैडम एक्चुअली अब उसके बारे में तो नहीं बता सकता है कितना समय लगेगा जांच में। सुगंध जी, जांच मतलब ऐसे कितने लेवल पे जांच चल रही, मैं भी जानना चाहूंगी अपनी जानकारी के लिए। क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पे चल रही है जांच, शाखा स्तर पे नहीं चल रही जी, मतलब लंबा समय लग सकता है? जी, महीने 2 महीने भी लग सकता है। महीने 2 महीने और बोलिए उसको, 2 महीने तो पहले से ही लग चुके हैं, मतलब महीने 2 महीने और लग सकते हैं। और अभी जांच में क्या निकलेगा ये भी हमें नहीं पता कि आखिर ये किसके पक्ष में चीजें आए। अपडेट जो जांच की अपडेट मेरे पास नहीं आई है, अगर कोई अपडेट आएगी तो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सुगंध यादव बैंक मैनेजर हैं ये। मुजीब जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, सुगंध यादव। बिल्कुल, आप सुन रहे थे जैसा कि आप बता रहे थे कि किस तरीके से मतलब अभी जांच में और लंबे समय भी लग सकता है। हाँ, तो जिस तरीके से जैसे चीजें सामने निकल के आ रही हैं, बाकी को उनके लिए अभी जानकारी भी नहीं है। तो पहले का पुराना मामला बता रहे हैं कि पुराना मामला है और बाकी इनके वरिष्ठ अधिकारियों का भी यही कहना है कि जांच चल रही है और जांच कर जो भी निष्कर्ष ये सामने निकल कर आएगा। नहीं, मामला पुराना मामला, इसको स्पष्ट करते हैं मुझे। मामला पुराना है मतलब 2018 में लोन लिया गया। जी, 2014 का वहाँ 2014 में इनकी मृत्यु हो जाती है। हाँ। और 2018 में बकायदा एटीएम जारी कर दिया जाता है, एटीएम जारी होता है। हाँ। और बकायदा उसके अंदर लेन देन होता है। हाँ। जी बिल्कुल मुजीब, हम लगातार दूसरी लाइन पर दूसरे सदस्यों को जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाकी के जो लोग हैं वो अगर जुड़ते हैं हमारे साथ तो उनसे भी सवाल जवाब किया जाएगा कि आखिर इतनी बड़ी गलती हो कैसे गई। जी मुजीब, 2 महीने से एक परिवार, हाँ आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, जी उसकी यही कि मतलब उसकी एक पीड़ा को देखो, उनके एक दर्दों को देखो, उनके लिए लेन देन करते थे। हेलो मैम, सुन पा रही हैं? जी हेलो। और हमारे साथ शिकायतकर्ता जुड़ चुके हैं, लाखन सिंह बघेल, हम उनसे चर्चा करेंगे। लाखन जी, स्वागत है आपका। जी मैम। लाखन जी, क्या है पूरा मामला? 2014 में पिताजी नहीं रहे और 2018 में लोन। अब बैंक वाले, सुनिए लाखन जी, बैंक वाले कह रहे हैं कि लंबा समय हो चुका है, दरअसल पुराना मुद्दा है, लेकिन परेशानी तो वर्तमान में आप लोग झेल रहे हैं। जी मैम, बहुत जोर से परेशान हो रहा है मैम। ये लोग क्या है 10 फरवरी को लेने गए थे कर्जा, तो हम तो वैसे ही रह गए कि मान लो पैसा निकाल रहे। हाँ, तो क्या बोले? बैंक वालों ने पैसे निकाले और किसी ने निकाले मैम पैसा। हाँ, क्या कहना है आप? सुगंध जी से अभी मेरी बात हुई लाखन, और उन्होंने बोला कि 2 महीने तो लग चुके हैं। मैंने उनसे सवाल जवाब किया है, उन्होंने कहा भी कुछ समय और लगेगा, तकरीबन 1 से 2 महीने। मैंने उनसे ये भी पूछा, अगर जांच में कुछ भी निकल कर नहीं आ पाता है तो फिर ये 82,000 रुपए कौन भरेगा? जी मैम।
तो ये एक बड़ा सवाल था उनके सामने। उन्होंने बोला कि अगर जांच में कुछ चीजें निकल कर नहीं आती हैं तो जो जिन लोगों का उसमें हस्तक्षेप रहा है इस लोन के वक्त या एटीएम के वक्त, उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल होनी चाहिए मैम कार्रवाई। पर एक बड़ा सवाल, हाँ, ब्रांच मैनेजर तो वर्तमान में ये कहते हैं, मैं जाता हूँ चाहे आप कलेक्टर का जाओ, चाहे जन सुनवाई में दो, चाहे 181 का लगाओ, हाँ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा कहते हैं वो जो ब्रांच मैनेजर ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि चाहे जन सुनवाई में जाओ, चाहे कलेक्टर का चले जाओ, आप कुछ नहीं होगा। नहीं, स्पष्ट करिए लाखन, क्या नहीं होगा? मतलब कोई कार्रवाई नहीं होगी, इस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। आपको 82,000 रुपए भरने हैं। जी हाँ बिल्कुल, आपको भरना ही पड़ेगा। टॉर्चर कर रहे हैं वो तो बार बार के, आप पैसे भरो पैसे भरो। ये कलेक्टर साहब ने कहा? नहीं, ब्रांच मैनेजर ने, सुगंध यादव ने कहा। जी 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 मैम। पर वो तो कह रहे हैं कि जांच के बाद ही चीजें निकल कर आएंगी। नहीं, मेरे से ये बोल रहा है कि आप चाहे कलेक्टर का जाओ, चाहे कुछ बोलो, हाँ, जो होना है वही होगा कहीं ना। इसका मतलब बैंक मिला हुआ कहीं ना कहीं। जी मैम। हालांकि हमारी जब बात हुई तो उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि 1-2 महीने में जांच चल रही है और 1-2 महीने में जांच में निकल कर आएगी। वो तो उनकी बातों से स्पष्ट हो गया कि सुगंध सिंह यादव जो बैंक मैनेजर है वहाँ के, वो कितना सच बोल रहे हैं। दर्शकों ने खुद सुनी उनकी बात को, उन्होंने किस तरह से अपनी बातों को गोलमोल घुमाया है। 2-2.5 महीने से मैम यही बोल रहा है, कल खुलासा कर देंगे, परसों खुलासा कर देंगे, फिर कह रहा है मार्च क्लोजिंग चल रही है, 1 अप्रैल को कर देंगे। वो तो ऐसे कहते रहते हैं। और फिर अभी एक बार और गया मैं तो बोल रहा है कि मतलब क्या आप जन सुनवाई में करो, चाहे 181 करो, क्या मतलब है ये करने से कहीं ना। बिल्कुल ऐसी बातें करते हैं मैम वो। लाखन, हम तो यही कहना चाहेंगे आपसे कि आप 82,000 रुपए नहीं भरेंगे। एक तो मुझे पता है कि वो इतना बड़ा अमाउंट है, इतनी बड़ी राशि है कि वो आपके पास नहीं ही होगी, लेकिन जैसे तैसे करके अगर कर्ज को चुकाने की बारी आती है, अगर बैंक वाले हाथ खड़े कर देते हैं कि जांच में नहीं आया, और जिस तरह से उन्होंने सीधे तौर पर ये बात कही कि आपको ही भरना होंगे पैसे, नहीं मैं बिल्कुल नहीं भरेंगे। तो बिल्कुल नहीं भरेंगे आप। हम इस खबर को दोबारा एक बार इसके फॉलोअप के साथ लेंगे और जांच कहां तक पहुंची है, सुगंध सिंह यादव को इसका जवाब देना पड़ेगा। अरे कोई जांच नहीं कर रहे मैम, ये तो चूतिया बना रहा है। पहले कह लगे कहीं ना एटीएम अपन दिखवाते हैं, आगे का रजिस्टर मिल गया, पीछे का रजिस्टर मिल गया, बीच का रजिस्टर नहीं मिल रहा है। ये चूतिया बना रहे हैं, कोई वो नहीं है भाई। मेरे बोले कहीं ना एटीएम दिखवाते हैं, पुराना वाला रजिस्टर मिल गया, हाँ, और अभी वर्तमान का मिल गया। लेकिन जिस टाइम 2018 का रजिस्टर नहीं मिल रहा है इनको, 2018 का ही क्यों नहीं मिल रहा है इनको रजिस्टर, एटीएम वाला। सब बहानेबाजी कर रहे हैं ये लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल लाखन, हम इस पर उनसे ज़रूर सवाल जवाब करेंगे। अभी बहुत हम चाहेंगे कि वहाँ के जनप्रतिनिधियों तक भी ये बात पहुँचाई जाए, ताकि किसी भी तरह से जो गलती पर है उसका नाम सामने आ पाए। फिलहाल के लिए मैं आपको यही धन्यवाद करूँगी लाखन। ये थे लाखन सिंह बघेल, जिनके पिता जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके नाम से एक बड़ी राशि निकाली गई, लोन लिया गया, एटीएम कार्ड भी इशू कर दिया गया, केसीसी की भी प्रोसेस हुई जो हम बोलते हैं। तो वो प्रोसेस कैसे हुई, क्योंकि उसमें तो आधार कार्ड लगता है और वो आधार कार्ड तो लाखन के पास होगा। तो एक बहुत सारे सवाल हैं, जिन सवालों के घेरे में जब सुगंध सिंह यादव आए तो उन्होंने गोलमोल जवाब देकर बात को ख़त्म कर दिया, ये बोलकर कि जांच चल रही है और जांच 1-2 महीने में पूरी हो जाती है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बात कही कि अगर जांच में कुछ चीज़ें नहीं निकल कर आती हैं तो जो संबंधित अधिकारी कर्मचारी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये जो मामला हम आपको बता रहे हैं, ये दरअसल एक बहुत गंभीर इसलिए मामला क्योंकि एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उनके नाम से पैसे निकाल लिए जाते हैं। जो मृत व्यक्ति है वो लाखन के पिता हैं, जिनका नाम हुंदू सिंह है, और उनका खाता जो है वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में उनका खाता था उनका, और लटेरी के बामनखेड़ी पंचायत के जाजम खेड़ी का ये मामला बताया गया है। जिस तरह से हम लगातार पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम तस्वीरों में आपको वो पेपर दिखा रहे हैं, वो कागजात दिखा रहे हैं जो प्रूफ के तौर पर लाखन के पास हैं, और जिस तरह की जो आवेदन दिए गए हैं वो भी हम कागजात दिखा रहे हैं स्क्रीन पर कि किस तरह से पूरी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा। अभी हमारी लाखन से जब बात हो रही थी, जो उनके बेटे हैं, और वो बता रहे थे कि किस तरह से ये मामला निकलकर सामने आया और किस तरह से बैंक मैनेजर उन्हें
एक तरह से धमकी ही कही जाएगी कि पैसे तो आपको ही भरने पड़ेंगे। तो एक बड़ा मसला है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ब्लॉक अध्यक्ष बीजेपी राजकंवर से चर्चा की जा सके। महेश सोनी वरिष्ठ नेता कांग्रेस से हैं, उनसे चर्चा की जा सके, लेकिन शायद कोई हमारा फ़ोन उठाने के लिए अभी तैयार नहीं है, क्योंकि कई बार इस मुद्दे पर, कुछ खास मुद्दों पर बात करने से लोग बचते हैं। तो चलिए फिलहाल तो इस खबर में हम इतनी ही चर्चा करेंगे, इतनी ही जानकारी आपको दे पाएंगे। हमारी संवाददाता से बात हुई थी मुजीब खान, और इसके बाद हमने लाखन से बात की थी, हमने बैंक मैनेजर से भी बात करने की कोशिश की थी, और कांग्रेस से महेश सोनी जो कि वरिष्ठ नेता है, हम उनसे चर्चा करना चाहेंगे इस मसले पर। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मैडम। महेश जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस मामले में जो लटेरी के बामन खेड़ी पंचायत के जाजम खेड़ी का है? हाँ मैडम, देखिए, एक तो वो बहुत सीधा परिवार है और उसके फादर 2014 में एक्सपायर हो गए। हाँ। और 2014 के बाद फिर इसके बाद उस व्यक्ति के खाते से लेन देन ये बैंक के ही किसी कर्मचारी द्वारा हो रहा है, और एटीएम भी बन जाना बहुत बड़ी बात है। एटीएम बगैर ब्रांच मैनेजर के सहमति के तो बन ही नहीं सकता, और उसका जो बीमा राशि थी वो भी निकाल ली गई। यानी मैं तो कहीं ना कहीं ये मानूंगा कि बैंक और बैंक के कर्मचारियों द्वारा ही ये पूरा फ्रॉड किया गया, और इसकी जांच बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो जांच में तो बहुत लंबा समय, महेश जी बिल्कुल, मैं आपको ये बता दूं कि जांच तो चल रही है, लेकिन पिछले 2 महीने से एक व्यक्ति सिर्फ अपनी चप्पलें घिस रहा है बैंक में जाकर। जांच में क्या निकला है ये तो उसको कोई भी भान नहीं है इस बात का, क्योंकि मैनेजर तो स्पष्ट बोल चुका है। और लगातार अभी हमारी थोड़ी देर पहले उन्हीं से बात हो रही थी जो शिकायत करता है लाखन, जिनका ये पूरा मामला है, जिनके पिता की मृत्यु के बाद ये पूरी बात निकल कर आई कि किस तरह से उनके पिता के नाम का एटीएम इशू हो जाता है और कर्ज ले लिया जाता है वगैरह वगैरह, जो अब उन्हें भरना है। तो उनका तो स्पष्ट कहना है कि आप पैसे तो आपको ही भरने होंगे। ये सुगंध सिंह यादव के शब्द हैं जो लाखन, जो उनके बेटे उन्होंने हमें बताया। नहीं मैडम एक चीज और मैं बताऊं, ग्रामीण बैंक में लटेरी में इस तरह का एक प्रकरण काफी सालों पहले भी हो चुका है जी। ग्रामीण बैंक में इस तरह महेश जी दूसरी फोन लाइन पर हमारे साथ राजकंवर जी जुड़े हुए हैं, हम उनको भी अपनी बातचीत में शामिल करेंगे। ब्लॉक अध्यक्ष हैं बीजेपी से। स्वागत है राज जी आपका। जी धन्यवाद। राज जी, महेश जी भी हमारे साथ दूसरी फोन लाइन पर हैं, कांग्रेस से हैं, वरिष्ठ नेता है वो, और जिस तरह से उनका सपोर्ट तो है ही, आप क्या कहना चाहेंगे इस मसले पर? देखिए, अगर बैंकिंग सेक्टर में इस तरह का कोई भी काम होता है, हाँ। इस तरह कोई फ्रॉडबाजी होती है, तो वो बहुत ही ये जांच का विषय है, और ये बहुत ही सीरियस घटना है। और इसकी राज जी एक बात बोलूं, ये जो जांच शब्द से ही मुझे ऐसा लग रहा है लाखन को तो नफरत हो गई है जांच शब्द से, क्योंकि बैंक में जाओ तो बैंक बोलता है जांच चल रही है, कलेक्टर ऑफिस में जाओ तो जांच की जाएगी, जन सुनवाई में जाओ जांच की जाएगी, आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं तो जांच में पता चलेगा। ये जांच शब्द कैसा शब्द हो चुका है जो धैर्य मांगता है? धैर्य, कितना धैर्य सर? जांच की कैसे आप तय करेंगे कि इसमें दोषी कौन है? बैंक दोषी है कि बैंक का कौन सा कर्मचारी दोषी है? ये तो तभी निकल के आएगा कि जब जांच होगी। अगर जांच नहीं होगी, जांच 2 महीने से चल रही है राज जी, आप लोग कुछ कीजिए, एक व्यक्ति की मदद। जी राज जी, अध्यक्ष ये कहना चाहूंगा कि वो कौन कर्मचारी दोषी है, बस ये ही क्लियर होना है। लेकिन ये तो तय हो गया कि कर्मचारी की ही हरकत है, जो कृषक है उसकी कहीं गलत है ही नहीं। तो अब जांच होगी, कोई कर्मचारी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी, ये बात का विषय है। लेकिन कम से कम अभी कृषक से ये तो कहें कि भाई ठीक है, तू इस पैसे को देनदार है ही नहीं। लेकिन ब्रांच मैनेजर आज भी उस कृषक से कह रहे हैं पैसा तुझे भरना पड़ेगा, तो ये तो सरासर अन्याय है ना। राज जी बताइए क्या जवाब है? इस संबंध में ये मुझसे बात तो नहीं हुई कि कृषक के पास बैंक गई और बैंक वाले उस दबाव बना रहे हैं। बाकी इतनी जरूर मुझे जानकारी, अगर इस तरह की कोई फ्रॉड हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए, और जो भी बैंक कर्मचारी है उस पर जो भी जिस तरह की कार्रवाई हो सकती है कानून के हिसाब से वो कार्रवाई होना चाहिए। राज जी, आप ब्लॉक अध्यक्ष हैं और आप ही की सरकार है प्रदेश में, तो फिर तो तुरंत फैसले लेने वाली सरकार माना जाता है बीजेपी को। अगर मैं इस संदर्भ में बात करूं तो ये वाली, तो आपको नहीं लगता कि सुगंध सिंह यादव को तुरंत रिमांड पर लेना चाहिए था? बैंक मैनेजर है वो, और जिस तरह से गोलमोल बातें कर रहा है, मैंने खुद चर्चा की है सुगंध सिंह यादव से स्क्रीन पर, और पूरे दर्शकों ने भी सुना उनकी बात को।
तो वो किस हिसाब से मदद कर रहे होंगे उस असहाय व्यक्ति की जिसका नाम लाखन है, जिसने अपना पिता भी खो दिया, और अब जो उनके जाने के बाद जो इतना बड़ा ये जो लोन की राशि जो इतनी बड़ी है वो सरदर्द बनी हुई है। देखिए ये तो घटना तो बहुत सीरियस है कि आदमी 3 साल बाद भी उसके खाते से अगर लेन देन हो रहा है तो बिल्कुल, और इस तरह की घटना से कहीं ना क्या आपको नहीं लगता कि इस आदमी के खिलाफ आपको एकजुट होना चाहिए? लेकिन ये बात अध्यक्ष जी को समझ में आ रही है, अध्यक्ष जी की सत्ता भी है, अध्यक्ष जी के एसडीएम को समझ में नहीं आ रही। जी बताइएगा। बिल्कुल में एक्शन लें और बैंक के ऊपर कार्रवाई करें। बताइए राज जी, क्या किया जाना चाहिए आपके हिसाब से? क्या किया जाना चाहिए, मैं आपसे सवाल करती हूं। मेरे हिसाब से जो भी दोषी है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होना चाहिए, और जो भी बैंक से राशि जो निकाली गई है उससे वसूली होकर, और क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि उस बैंक मैनेजर को, राज जी आपसे ही सवाल कर रही हूँ, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको ये बात वहां तक पहुंचानी चाहिए कि बैंक मैनेजर एक कागज पर लिख कर दे कि जब तक जांच नहीं हो जाती और जांच होने के बाद अगर कुछ चीजें, जैसा कि मैंने खुद सुना है, सुगंध सिंह यादव ने ये कहा है कि अगर जांच में कुछ भी चीजें नहीं निकल कर आ पाती हैं तो उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल हैं। देखिए बिल्कुल, ये तो हम तो शुरू से ही कह रहे हैं ना कि जो भी शामिल हैं, चाहे वो कर्मचारी हो या कोई और दूसरे लोग भी शामिल हो। मैं अब मौखिक बातों पर यकीन नहीं कर सकती, मैं लिखित की बात कर रही हूँ। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके द्वारा बोला जाना चाहिए वहां पर कि उन्हें लिखित में देना पड़ेगा? देखिए मेरी कल बात थी और इस संबंध में मुझे भरोसा दिलाया गया अधिकारियों द्वारा कि हम जल्दी इसकी जांच कर कलेक्टर साहब से उनको कलेक्टर साहब मतलब जन सुनवाई में उनको कोई बात नहीं निकल कर आई है, कोई आश्वासन भी नहीं दिया गया। अब जन सुनवाई में वो दे के आए हैं और उसका क्या निकला ये तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे द्वारा भी बात की गई है, उन्होंने मुझे जल्द से जल्द इस जो भी ये घटनाक्रम है इसके बारे में जल्द से निराकरण का मुझे भी आश्वासन दिया है। चलिए ठीक है, अंत में मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, इस वक्त चूंकि पूरे जनता आपको सुन रही है, आपको बता दूं राज जी और महेश जी आप दोनों हमारे साथ बने हुए हैं और सारे ही लोग इस वक्त आप लाइव सुने जा रहे हैं और पूरी सारी जनता जो है वो इस मुद्दे पर आप लोगों के विचार को सुन रही है। तो मैं ये आखिरी बात, चूंकि राज जी आप बहुत महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए हैं, क्या आप ये लिखित में बैंक से दिलवा सकते हैं उन लाखन को कि अगर जांच में कोई ऐसी स्पष्ट चीजें नहीं निकल कर आती हैं तो भी लाखन 82,000 रुपए नहीं भरेंगे? बताइए। देखिए ये तो सब जांच के बाद ही सामने आएगा कि अगर इसमें वाकई बैंक के कर्मचारी या दूसरा व्यक्ति दोषी है तो बिल्कुल निश्चित रूप से उनसे वसूली नहीं होना चाहिए। और मैं भी इस तरह की जो मेरी तरफ से जो भी सहायता होगी मैं उसके साथ हूँ, उसकी सहायता करने की। आपके द्वारा सहायता इतनी ही हो सकती है कि आप दबाव बनाए बैंक पर, बिल्कुल खासतौर से बैंक मैनेजर पर, खासतौर से वो लेटर, वो आवेदन, वो सील लगा बैंक का सील और साइन वाला वो कागज दिलवाइए जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हो कि लाखन वो 82,000 रुपए नहीं भरेंगे। बिल्कुल, अगर ये भी नियम के तहत अगर इस तरह की बात आती है और ये संभव है तो बिल्कुल देखिए नियम कायदों से चल रहा होता बैंक तो लोन नहीं दिया जाता, एटीएम इशू नहीं किया जाता। तो नियम कायदे सुगंध सिंह यादव बैंक मैनेजर नहीं मान रहे, तो ये के कागज देने के लिए कहाँ का नियम कायदा? राज जी बिल्कुल सही बात है मैडम, मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, बीच में टोक रहा हूँ जी। ये नियम कानून की बात जो अधिकारी कर रहे हैं, नियम कानून से अगर ये अधिकारी चलते तो इतनी स्थिति बनती नहीं। लेकिन मैं क्लियर बोल रहा हूँ, कांग्रेस इस मुद्दे पर पूर्ण रूप से किसान के साथ है, बल्कि पूरे तहसील के किसानों के साथ है। और अगर इस तरह का ये मुद्दा जो अभी बहुत ज्यादा सरगर्मी इसकी बढ़ी है, हम ब्रांच में जाएंगे, पूरी कांग्रेस जाएगी और इस बात के लिए हम धरना प्रदर्शन भी बैंक में कर सकते हैं और हम पूर्ण रूप से किसान के साथ रहेंगे। और इसमें हम आंदोलन भी करेंगे कि इस तरह का फ्रॉड अगर किसानों के साथ होंगे तो बहुत से केसेस ही हमारे क्षेत्र में बनते हैं, किसी भी किसान के साथ कोई भी धोखाधड़ी हो सकती है। और हम इस मुद्दे को बहुत जोर से एसडीएम साहब तक भी ले जाएंगे, कलेक्टर साहब से भी निवेदन करेंगे, पूरी कांग्रेस उस किसान के साथ है। चलिए बहुत बढ़िया बात है, महेश जी ने तो आश्वासन दे दिया है कि वो लाखन के साथ रहेंगे और राज जी आपसे भी उम्मीद ये करते हैं कि आप बहुत जल्दी वो लेटर इशू करवाएंगे बैंक से और सुगंध सिंह यादव बैंक मैनेजर को रिमांड पर लेंगे। जिस तरह से वो गोलमोल बातें करके लाखन को बहला सकते हैं, मीडिया को नहीं और आपको भी नहीं, आप उनसे ज्यादा समझदार हैं, आप उनसे जवाब तलब कीजिए, उनको बुलाइए,
उनको कटघरे में खड़ा कीजिए जनता के सामने और उनसे बात कीजिए, आखिर उनके रहते ये गलती कैसे हुई। बैंक की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का हिस्सा हैं मिस्टर सुगंध सिंह यादव। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको यही धन्यवाद करना चाहूंगी इस उम्मीद के साथ कि आप लाखन की मदद करेंगे। फिलहाल के लिए इस मुद्दे पर इतनी ही चर्चा की जाएगी। जल्दी ही फॉलोअप के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।